हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन है संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लिपि इसकी ब्राह्मी है और भाषा इसकी प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु के बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनोरोपण किया जाए, घास स्थलों को हटाया जाए, अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफन किए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास रहता था, तो इसलिए मृतकों को दफनाने के सामान जैसे उपकरण, गहने, मिट्टी के बर्तन आदि के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बीजक, खालसा, लंगर, धर्मशाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाल। धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है वो महलवारी प्रणाली तैयार की गई थी, महलवारी बंदोबस्त जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के कोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है आपका खानका, रक्ष, जिक्र, स्नान। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये ए, बी और सी। ये जो तीनों शब्द हैं ये सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है नारायण गुरु, वंदना शिवा, ज्योतिबा राव फूले, ई.वी. रामास्वामी नायकर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है अम्बाबाई, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो सेल होते हैं वो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होते हैं, उनकी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल निर्माण, सेल चक्र, सेल परिवर्तन, सेल अपघटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? भारत का सड़क मानचित्र, भारत का पर्वतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र, गांव के खेतों का मानचित्र। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सड़क मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है तरंगे, ऑप्शन ए है आपके तरंगे, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी महासागरीय धाराएं,
ऑप्शन डी है सुनामी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार और भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ठंडी रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना, उचित मिलान करना इसमें ये है आपका ABCD और ये 1 2 3 4। तो इसका तमिलनाडु में कलपक्कम ऊर्जा केंद्र है, महाराष्ट्र में तारापुर है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है और कर्नाटक में कैगा है। यानी का ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। तो ये पहला संकेत है सुनामी आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न, यानी कि अगर ग्रीनविच पे 11 पूर्वाह्न बजे हैं तो 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? तो देखिए, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, इसलिए 30 देशांतर बराबर होगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे पश्चिम, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, उनका चुनाव कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी ये दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों का विचार कीजिए और सही विकल्प को आपको चुनना है। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो ये दिया है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में डाउन्स, मध्य एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड। तो इसका जो है आपको इसमें से राइट आंसर चुनना है, जो कि आपका राइट आंसर होगा पहला। उत्तरी अमेरिका में जो घास की मैदान होती है उसको प्रेयरी बोलते हैं। तो ये आपका एक संबंध सही हो जाए, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में जो होता है उसको वेल्ड बोलते हैं और जो स्टेपीज होता है उसको आप यूरोप में बोलते हैं। यूरोप के घास के मैदान को स्टेपीज बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सही है और बाकी सब आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी जिम्मेदार सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिनमें ऑप्शन ए है बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं, ऑप्शन सी है व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त करता है, ऑप्शन डी है सरकारी बुनकरों
की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकार व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इससे तैयार माल प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि यह विचार सहन नहीं कर सकते हैं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उस गरीब आदमी होने का गुनाह किया। ऑप्शन है M.K. गांधी, भीमराव अंबेडकर, आर.एन. टैगोर, J.N. नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? ऑप्शन है बैंकिंग, संचार, पुलिस, मुद्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नाम पर विचार करें। मिल्पा, लदांग, रोका, चीरू। ऊपर दिए गए नाम किन से संबंधित हैं? ए है ऑप्शन स्थानांतरित कृषि, विलुप्त प्रजातियां। बी है स्थानांतरित कृषि और चावल धान का प्रकार। ऑप्शन सी है विलुप्त प्रजातियां। ऑप्शन डी है चावल धान का प्रकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि, विलुप्त प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य हैं। प्रत्येक नागरिक एक ऐसी स्थिति में होगी वह उन अधिकारों की दावेदारी कर सके। यह अधिकार हर उसे सत्ता और संस्था के लिए एक अधिकारी हो जिस कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो, स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम कर सके, अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में होगी कि वह उन अधिकारियों की दावेदारी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावित हुआ कब? 2002, 2004, 2005, 2006। तो राइट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारी और ये अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन ए है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। ऑप्शन बी है आपका अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाना। सभी भिन्नताएं जीवन में अति आवश्यक है यह समझना। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी, तीनों आपके सही हैं, ऑप्शन सी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को न्यायिक पालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है क्या कहलाता है? न्यायिक संक्रियतावाद, मूलभूत क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण, पौनवार्षिक क्षेत्राधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका
ए भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक समुदाय के दिए गए अनुभव के प्रयोग में इतिहास में निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है? ताजमहल की वास्तुशिल्पीय शैली, तुर्कों की युद्ध की तकनीक, भारत का विभाजन, शाहजहां की राजस्व व्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है, निम्न में से कौन सा रूब्रिक के निर्माण का एक भाग बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात लेजर नॉन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है तब वह सम्मिलित है प्रामाणिक आकलन, पारंपरिक आकलन, दैनिक आकलन में, निर्माणात्मक आकलन में? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये है आपका, कहाँ आ गया, ये है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक आकलन। ऑप्शन नंबर डी, निर्माणात्मक आकलन, यानी कि बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रकरणों के विकास के लिए निम्न में से किस पर विचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए है क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना, उपस्थिति में नियमितता का प्रबंध करना, भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। तो ए सही है, बी सही है, आपका डी इसी गलत है, डी सही है, यानी कि ए, बी और डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का अर्थ में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है? जानकारी एवं उनके स्रोतों का विश्लेषण मूल्यांकन कीजिए, कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए और कारण दीजिए, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए, तुलना कीजिए, वह निवेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, जानकारी एवं उनके स्रोतों का विश्लेषण मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।